हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी ब्रिज प्रोग्राम की सेकंड नंबर पोम क्लाउड प्ले का लेट अस राइट वाले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमें क्या लिखना है, वी आर टू राइट अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आज आपको देने वाली हूँ। क्वेश्चन क्या है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमें किसको लेटर लिखना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सजेस्टिंग एन अवेयरनेस ड्राइव। उनको सजेस्ट करना है एक अवेयरनेस ड्राइव के बारे में। किस टॉपिक पे, ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बाकी जो मतलब दूसरे जो स्कूल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमें जो है एक अवेयरनेस ड्राइव के बारे में बात करनी है। इन योर लेटर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड एनकरेज द कॉर्पोरेशन टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स। उन्हें जो है इंपॉर्टेंस बतानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और उनको ये बोलना है कि कई तरह की जो वर्कशॉप्स हैं, कैंपेन्स हैं, सेमिनार्स हैं, वो ऑर्गेनाइज कराए जाएं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ताकि स्टूडेंट्स एंड स्टाफ में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके। तो ये एक फॉर्मल लेटर है जो कि क्लास 10 का भी टॉपिक है। मतलब अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए फॉर्मल लेटर लिखने में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें एक जो है फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ठीक है, अब उस फॉर्मेट के अंदर 8 चीजें होती हैं और उनका सीक्वेंस याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, वो आपको याद करना है। कैसे आप ऐसे याद करेंगे, SDR, SSB और CS। ठीक है, मेरे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं मैंने सबको इस चीज का अच्छे से क्राम करवा रखा है। मतलब उनको सिंपली जब भी मैं बोलती हूँ कि लेटर का फॉर्मेट बताइए तो वो पहले यही बोलते हैं कि SDR, SSB, CS। अब ये SDR, SSB, CS है क्या, इससे रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देखकर इसको और अच्छे से भी समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ये जो है वो 8 इंग्रेडिएंट्स का सीक्वेंस है जो आपको अपने लेटर में ऐड करनी है। तो सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, यहां लिखा हुआ ना योर एड्रेस। देन D से डेट। उसके बाद R है रिसीवर्स एड्रेस, ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर लिखने वाले हो। S से सब्जेक्ट, देन इस S से सैल्यूटेशन, दैट मींस रिस्पेक्टेड मैडम और सर। देन B जो है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। C जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये जो योर सिंसियरली लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और लास्ट में जो S है वो है आपका सिग्नेचर, दैट मीन्स आपका नेम। ठीक है, ये है आपका नेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल देखो, ये पहले S, फिर D, फिर R, फिर S, फिर S, फिर B और लास्ट में C एंड S। ये जो है 8 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो चीजें हैं वो आपको अपने लेटर के अंदर ऐड करनी है। तो आपका लेटर जो है वो एकदम बढ़िया बनेगा। फॉर्मेट के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं फाइनली आपको इस लेटर का जो है आंसर दिखा रही हूँ, वो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप समझ लीजिए अच्छे से और आप अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। तो हमें स्टार्ट करना है S से, SDR, SSB, CS। सबसे पहले हम S लिख रहे हैं जो कि है सेंडर्स एड्रेस। तो हमारा यहाँ पर एड्रेस कोई दिया नहीं हुआ था तो हमने सिंपल लिखा एग्जामिनेशन हॉल XYZ। देन नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है D। ठीक है, डेट, तो ये हो गया 15th of August 2000 वट एवर। देन R, जैसे जैसे देखिए अगर हम कोई डिश बनाते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आपको अगर कुकिंग का शौक है या कुकिंग की नॉलेज भी है, तो जब हम कोई डिश बनाते हैं तो हर चीज को ऐड करने का एक सीक्वेंस होता है। जैसे सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालते हैं, फिर हम क्यूमिन सीड्स डालते हैं, ठीक है, फिर हम जो है अनियन, गार्लिक ये सब डालते हैं, उसके बाद हम स्पाइसेस को ऐड करते हैं, फिर हम हमारा मेन इंग्रेडिएंट डालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको पका लेते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छी सी डिश या रेसिपी जो है वो बनकर आ जाती है ना। तो ऐसे ही हमें लेटर के अंदर भी लाइन वाइज ये चीजें डालनी है। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस ऐड किया, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल XYZ। देन हमने डेट को ऐड किया, डेट लिख दी। उसके बाद हमने उसमें डाला रिसीवर्स एड्रेस, तो ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस था, द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन XYZ। नेक्स्ट हमने फिर थोड़ा सा टाइम के बाद उसके अंदर एड ऑन कर दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट फॉर अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप इतना भी लिख सकते हो या फिर ये भी एड ऑन कर सकते हो, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमें हल्का सा ऐड करना है सैल्यूटेशन, दैट इज रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अब ये जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट है बॉडी ऑफ द लेटर। तो अब हमने यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव that I wish to suggest the initiation of an awareness drive
ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो अभी मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है इसके रेफरेंस में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर एक ड्राइव स्टार्ट किया जाना चाहिए। इनिशिएशन होता है स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट किया जाना चाहिए। विद इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी, पानी की जैसे जैसे कमी बढ़ती जा रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है दैट हेल्प्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूसेस रिलायंस ऑन म्यूनिसिपल सप्लाई। तो इससे क्या होगा, जो कि एक सॉल्यूशन है, एक सस्टेनेबल मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन है, जो क्या हेल्प करेगा, जो हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा और म्यूनिसिपल सप्लाई के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी अ आइडियल प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड अवेयरनेस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस फील्ड में एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रूव हो सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ऑर्गेनाइज, मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से कि वो क्या ऑर्गेनाइज करें, टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, कैंपेन्स एंड सेमिनार्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स, ताकि वो बच्चों को, स्टाफ को इनकी इंपॉर्टेंस और मेथड्स के बारे में एजुकेट कर पाएं। दिस विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इससे क्या होगा, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी अमंग यूथ, यूथ के अंदर, युवा के अंदर, एंड एनकरेज कंजर्वेशन एट द कम्युनिटी लेवल, और कम्युनिटी लेवल पे जो वाटर कंजर्वेशन है उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगी। आई होप यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू सपोर्ट दिस इंपॉर्टेंट कॉज। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत जल्दी एक्शन लेंगे इस इंपॉर्टेंट कॉज को सपोर्ट करने के लिए। लास्ट में फिर हमें थोड़ा सा गार्निशिंग करनी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से, योर्स फेथफुली, और फाइनली हमने एड ऑन करना है सिग्नेचर, दैट इज आवर नेम। यहां पर मैंने ABC इसलिए लिखा है क्योंकि वो किसी का भी नेम हो सकता है, आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में हमारा जो लेटर है विद ऑल 8 इंग्रेडिएंट्स बढ़िया सा रेडी होके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, फॉर्मल, डोंट गेट कंफ्यूज विद द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की मैंने लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड की थी, जो कि आपकी द व्हाइट एलिफेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, जिसमें आपको अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिखना था। तो वहां पर जब इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं तो उसमें रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट जो है वो दो चीजें ऐड नहीं करते हैं, बाकी एज इट इज लिखते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें ये प्रॉपर 8 इंग्रेडिएंट्स, 8 चीजें जो है वो ऐड करनी है, और सही सीक्वेंस में। ऐसा भी नहीं है कि आपने रिसीवर्स एड्रेस पहले लिख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट पहले लिख लिया, या नेम सबसे पहले लिख के बॉडी ऑफ द लेटर लास्ट में कर दिया। ऐसे नहीं करना, यही सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप आपको लेटर राइटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या इसी से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।